Hello everyone. Today we will learn about one folk tale. Chapter 9, A Magic Paintbrush. This is a traditional Chinese folk tale retold by Anna Lon Li Ning from China. So let's start the story. Once upon a time there was a young man called Ma Ling. He was poor and kind and helped a rich man to tend cattle. एक समय की बात है, एक यंग मैन जिसका नाम था मा लिंग, वो बहुत ही गरीब और दयालु था और वो एक रिच मैन के घर में काम करता था. He liked drawing and drew pictures everywhere. One night he dreamed that an old man had given him a magic paintbrush and asked him to use it to help poor people. और उसको ड्राइंग करना बहुत पसंद था और वो हर जगह पिक्चर ड्रॉ करता था. फिर एक दिन उसको एक सपना आता है कि एक ओल्ड मैन उसके सपने में आता है और उसको एक मैजिक पेंट ब्रश देता है और उसको बोलता है कि तुम इसको गरीबों के और पीपल के मदद के लिए तुम यूज़ करना. व्हेन ही वोक अप ही फाउंड द मैजिक पेंट ब्रश ऑन हिज डेस्क. और जब वो सो के उठता है सुबह तो उसको सच में एक मैजिक पेंट ब्रश उसके रूम के पास टेबल में उसको मिलता है. From that day on, he used the paintbrush whenever people needed help. और उस दिन से वो उस पेंट ब्रश को जब भी कोई पीपल बहुत दुखी या उसको गरीब उनको ज़रूरत पड़ती थी तो वो उनके हेल्प के लिए ये मैजिक पेंट ब्रश को यूज़ करता था. When he saw that people had no water to use in the field, he drew a river and the river came to life. और जब वो देखता है कि फील्ड पे काम करने के लिए पीपल के पास तो पानी ही नहीं है, तो वो उनकी मदद करने के लिए रिवर को पिक्चर बनाता है और वो पिक्चर फिर लाइफ में कन्वर्ट हो जाता है. पीपल कुड ब्रिंग वाटर फ्रॉम द रिवर टू द फील्ड एंड सेव ए लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. फिर पीपल उस फील्ड से पानी लेके आते हैं, रिवर जो लाइव में चेंज हो जाता है वहाँ से, और अपने फील्ड पे पानी यूज़ करके खेती करते हैं और उससे उनका बहुत ही टाइम और एनर्जी बचता है. When he saw it was difficult for people to till land, he drew a cow and the cow came to life. और फिर वो देखता है कि पीपल लोग को फार्मिंग करने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, खेती करने के लिए उनको रोकने के लिए, तो वो एक काऊ का पिक्चर ड्रॉ करता है और फिर वो काऊ लाइफ में कन्वर्ट हो जाता है. पीपल कुड नाउ यूज़ द काऊ टू टिल द लैंड वेरी इजीली. और फिर पीपल वो काऊ की मदद से बहुत अच्छे से खेती करते हैं. So when he saw the people's trouble, he would use his magic paintbrush to help. फिर और जब भी वो देखता है कि कोई भी पीपल परेशानी में है तो वो मैजिक पेंट ब्रश को यूज़ करके उनकी हेल्प करता है. Everyone had come to know about the magic brush. और सभी को इस मैजिक ब्रश के बारे में पता चल जाता है. But a few days later, the rich man whom Ma Ling had helped heard that the magic paint brush could turn everything to life. और कुछ समय के बाद एक रिच मैन जिसकी मा लिंग हेल्प किया जो मा लिंग का हेल्प करता है और जहाँ वो काम करता है उसको मैजिक पेंट ब्रश के बारे में पता चलता है कि ये ब्रश से जो भी चीज़ को ड्रॉ करने से वो लाइफ में कन्वर्ट हो जाता है. ही वॉज अ वीक मैन सो ही हैड एन आइडिया अबाउट स्टीलिंग द पेंट ब्रश फ्रॉम द यंग मैन. और वो बहुत ही लालची और बदमाश रहता है, तो उसको एक आइडिया आता है कि मैं ये पेंट ब्रश उस यंग मैन से ले लूँगा, छीन लूँगा. He knew that he could make a lot of money by turning things to life and keeping them. So he sent some people to Ma Ling's home and asked him to bring the magic paintbrush to him. और फिर वो सोचता है कि ये मैजिक पेंट ब्रश मेरे पास आ जाएगा तो मैं इससे हर चीज़ को बनाऊँगा और वो थिंग्स जो है वो लाइफ में टर्न हो जाएगा, इससे मैं बहुत मनी अर्न करूँगा. और कुछ पीपल को अपने भेजता है यंग मैन मा लिंग्स के होम में कि जाओ तुम उसको और उसके पेंट ब्रश को लेके आओ. As soon as he came to the rich man's house, he was accused of theft and put in prison. और जैसे ही उसको रिच मैन के हाउस में लेके आते हैं तो रिच मैन एक आइडिया से उसके ऊपर ब्लेम कर देता है कि ये चोर है और उसको प्रिजन में डाल देता है. The rich man took the paintbrush and felt very happy. और उसको जेल में डाल देता है, उसका पेंट ब्रश को ले लेता है और वो बहुत खुश हो जाता है. Then he invited a lot of his friends to come to his home and showed them the magic
पेंट ब्रश। फिर वो अपने घर में एक पार्टी रखता है और अपने खूब सारे फ्रेंड्स को बुलाता है और उनको ये मैजिक पेंट ब्रश दिखाता है। He drew a lot of pictures but they would not come to life। और फिर वो इस पेंट ब्रश से, जो रिच मैन है, वो बहुत सारा पिक्चर बनाता है लेकिन कोई भी पिक्चर लाइफ में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ही वॉज वेरी एंग्री एंड आस्क्ड समवन टू गेट मालिंग टू हिम। और फिर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि जाओ मालिंग को लेकर आओ यहाँ पे। When Ma Ling came, he said to him, "If you draw some picture for me and turn them to life, I will set you free." फिर Ma Ling को बोलता है कि तुम मेरे लिए पिक्चर बनाओ और वो लाइफ में जब टर्न हो जाएगा और वो पिक्चर लाइफ में टर्न हो जाएगा तो मैं तुमको फ्री कर दूंगा, जेल में नहीं रखूँगा। द यंग मैन न्यू दैट ही वॉज अ वीक मैन इन द विलेज। और यंग मैन को उसके बारे में पता था कि ये बहुत ही बदमाश और चालू और लालची है पूरे गांव में, तो वो उसके बारे में जानता है। ऑफ कोर्स ही डिड नॉट वांट टू हेल्प हिम, लेकिन उसको तो जानता था लेकिन वो उसका हेल्प तो नहीं करना चाहता था क्योंकि वो पुअर नहीं था, तो बहुत रिच था। तो ही हैड एन आइडिया, ही सेड टू द मैन। फिर मालिंग को एक आइडिया आता है और वो बोलता है कि आई कैन हेल्प यू बट यू शुड गिव मी योर वर्ड टू डू एग्जैक्टली एज यू से। मैं तुम्हारी मदद करूँगा लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम जो बोल रहे हो वो सच में करोगे। द बैड मैन फेल्ट वेरी हैप्पी एंड सेड आई वॉन्ट अ गोल्डन माउंटेन। फिर जो बैड मैन था वो बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे एक गोल्डन माउंटेन चाहिए। आई विल गो देयर टू गैदर गोल्ड। और मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ से खूब सारा गोल्ड इकट्ठा करूँगा। द यंग मैन ड्रू अ सी फर्स्ट। लेकिन यंग मैन तो बहुत ही, उसको तो पता है कि ये तो बहुत ही वीक मैन है, तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले एक सी बनाता है। आई डू नॉट वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट अ गोल्डन माउंटेन, ड्रॉ इट क्विकली। और फिर सी भी लाइफ में कन्वर्ट हो जाता है, सच का बन जाता है। लेकिन वो जो वीक्ड मैन बोलता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो गोल्डन माउंटेन चाहिए, तुम उसको जल्दी से ड्रॉ करो। देन द यंग मैन ड्रू अ गोल्डन माउंटेन विच वॉज फार अवे फ्रॉम द सी। फिर जो यंग मैन है वो पेंट जो है वो बनाता है गोल्डन माउंटेन जो सी से बहुत दूर रहता है। द बैड मैन सॉ दैट एंड फेल्ट वेरी हैप्पी, ही सेड ड्रॉ ए बिग शिप क्विकली। फिर बोलता है अब तुम मेरे लिए एक बिग शिप भी बनाओ जल्दी से। आई वॉन्ट टू गो देयर टू गैदर गोल्ड, क्योंकि मुझे वहाँ जाना है और मैं वहाँ से गोल्ड को इकट्ठा करूँगा वहाँ जाके। फिर द यंग मैन स्माइल क्विकली एंड ड्रॉ अ बिग शिप। और वो यंग मैन हंसता है और फिर से एक बिग शिप बनाता है। द बैड मैन जम्प इनटू द शिप फर्स्ट एंड अ लॉट ऑफ हिज ग्रीडी फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स जम्प इनटू इट। और जैसे ही वो शिप बनाता है वो भी लाइफ में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो बैडमैन होता है वो कूद के शिप के अंदर बैठता है पहले, और उसके जितने भी लालची फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी बैठते हैं और उसके फ्रेंड्स भी जम करके उसमें बैठ जाते हैं। When the ship sailed to the middle of the sea, the young man drew a large wave and it destroyed the ship। और जैसे ही सब लोग शिप में बैठते हैं और शिप तैरते हुए चलते हुए जैसे ही बीच में पहुंचता है सी के, तो यंग मैन एक लार्ज वेव बनाता है पिक्चर, और वो वेव सच का हो जाता है और वो शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। सो द वीक मैन एंड हिज फ्रेंड्स डाइड। और इस तरह उनके लालच का अंत होता है और शिप में जितने भी लोग होते हैं वो लोग मर जाते हैं, क्योंकि इसको जो ओल्ड मैन ने बोला रहता है कि तुम इस पेंट ब्रश से सिर्फ पुअर और नीडी पीपल के हेल्प के लिए ही इसको यूज़ करोगे, रिच मैन के लिए नहीं करोगे। और ये तो बदमाश था और बहुत लालची था, तो लालच का हमेशा पूरा अंत ही होता है।